हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ याकुजा फ्रेंड्स सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली अगर मैं बात करूँ सीजन 1 की एपिसोड 1 की, तो इसकी शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो यूसीनो होती है छुप छुप के कह सकते हैं गैल अपने स्कूल के पीछे में जा रही होती है अपना लंच करने के लिए। एंड देन वो बैठती है लंच करने के लिए एंड अपना लंच खोल के खा रही होती है एंड याद कर रही होती है कि ये जो किरिशिमा है हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं कैसा इंसान है ये। जब मैंने इसको शुरू में देखी थी तो कितनी अच्छी स्माइल थी इसकी, पर इसकी जो कह सकते हैं इसकी जो व्यक्तित्व है वो इसकी स्माइल से बिल्कुल ही अलग है। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से जो किरिशिमा होता है वो अपना विंडो खोल के खिड़की का एंड उसे देख रहा होता है। तभी यूसीनो पीछे मुड़ के देखती है और वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। उसके बाद किरिशिमा कहता है मैं तुम्हें कहीं पे भी ढूंढ सकता हूँ, मेरे लिए तुम बहुत आसान है। वो कहती है कैसे, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम मुझे ऐसे आराम से ढूंढ सकते हो। तो वो कहता है, जो किरिशिमा होता है बताता है कि हाँ मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, याद है तुम्हें, एक कह सकते हैं कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर में ना एक्चुअली एक डिवाइस है, ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे मैं तुम्हें कहीं पे भी कभी भी ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद जो यूशिनो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो कहता है नहीं फिलहाल तो नहीं, बट हाँ वो कहता है कि इस जीपीएस का मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वो इसको तोड़ देती है, उस कह सकते हैं उस फ़ोन को या कह सकते हैं कैलकुलेटर को तोड़ देती है। इसके बाद वो कहता है कि चलो हमें चलना है, एक्चुअली मेरे दादाजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यानी कि याकुजा। तो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है चलो। वो लोग जाते हैं एंड वहाँ पे बैठे होते हैं। जो याशीनो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि पता नहीं मुझसे क्या बात करनी है इन्हें, वो काफ़ी डरी होती है। तभी किरिशिमा उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल सी बात होगी। उसके बाद जो उनका बॉडीगार्ड होता है याकुजा का, वो वहाँ पे आता है और वो बताता है कि जो याकुजा है उनको कोई अर्जेंट काम था जिसकी वजह से वो बाहर चले गए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बताने के लिए सब कुछ एंड कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली जो किरिशिमा होता है पहले वो बताता है, इन दोनों का इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है इसका नाम है ताचिबाना एंड इसका नाम है इनामोरी। और उसके बाद वो बताता है जो टकला होता है, कह सकते हैं जो उसका बॉडीगार्ड होता है, उसे बताता है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे क्लेन्स हैं, जिनमें से एक क्लेन की जो एक क्लेन है उनकी जो लड़की है वो गायब हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये खतरा तुम्हारे पे भी आ सकता है यूजीनो, तो तुम्हें हमेशा किरिशिमा के साथ रहना है। ये सुनकर जो यूजीनो होती है एकदम हैरान हो जाती है, कहती क्या इस आदमी के साथ मुझे हमेशा रहना है। उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं उसको वो खबर देके। एंड देन यूजीनो और किरिशिमा जा रहे होते हैं। तभी किरिशिमा के मियामा जो किरिशिमा होता है वो कहता है यूजीनो से सुनो क्या तुम मेरे साथ चलोगी डिनर करने के लिए। तभी यूजीनो कहती है क्या तुमने सुना नहीं कि हमेशा हमें कि मेरे ऊपर खतरा है, हमें यहाँ पे बच के रहना चाहिए। तो जो किरिशिमा होता है वो कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। एंड देन कहता है क्या सीक्रेट, मुझे भी बताओ। तो कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ पहले डिनर पे चलोगी तभी मैं बताऊंगा। तो अगर वो कहती है फिर हमारे पास कुछ खतरा भी हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो कहता है किरिशिमा कि कोई बात नहीं, खतरे से तो मैं निपट लूंगा, तुम चलो तो। उसके बाद वो लोग डिनर के लिए चल जाते हैं बाहर। देन जब वो डिनर के लिए जाते हैं तो जो यूजीनो होती है वो देखती है उसके पास एक कुछ खाने के सामान रखे होते हैं। वो एक चीज़ उठाती है एंड खाने की कोशिश करती है, कहती है ये तो काफ़ी टेस्टी है, इसका नाम क्या है। तो जो किरिशिमा होता है बताता है कि एक फ्राइड नीलम्बो है। तो कहता है वाह बढ़िया लग रहा है। उसके बाद जो किरिशिमा होता है वो उसे आराम से घूर के दिख रहा होता है। तो यूजीनो से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम्हें मुझ में आखिर पसंद क्या है। तो मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, किरिशिमा बताता है कि मैं तुम्हें अगर ऐसे बोलूं तो तुम मुझे वैसे पूरे तरीके से पसंद हो, बट हाँ जब तुम गुस्सा होते हो ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद जो कह सकते हैं यूजीनो होती है उसको याद आता है उस टैटू के बारे में जो कि किरिशिमा की बॉडी पे छपा होता है यूजीनो क्लैन का। अब वो उसको सोच के हैरान होती है, कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बूढ़े हो, तुम ऐसे ऐसे काम करते हो। तो उसके बाद जो किरिशिमा होता है वो बताता है कि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को जो ना फोर्स किया गया था बचपन में, इसकी वजह से मैं आज इस क्लेन के अंदर हूँ। और तुम्हें पता है जो याकुजा है वो मेरे असली ग्रैंडफादर नहीं है। ये सुनकर जो यूजीनो होती है पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके बाद जो किरिशिमा होता है वो उसे बताता है कि हमारे आसपास कुछ क्लेन्स हैं, इसमें से ही एक क्लेन है याकाजा क्लेन, उनकी जो डॉटर है वो एक्चुअली गायब हो गई है। इसी के बारे में हमें वो बॉडीगार्ड बता रहा था। देन उसके बाद उसको ये फोटो दिखाता है। उस फोटो को देख के लड़की कहती है कि लड़की तो काफ़ी अच्छी है।
तो जो किरिशिमा होता है वो बताता है कि जी हाँ, ये एक जूनियर कॉलेज में पढ़ती है फिलहाल, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है, मैं इससे एक बार मिल भी चुका हूँ। वो कहता है अच्छा। इसके बाद उसको जो है ना कॉल आया था, एंड वो जाता है कॉल अटेंड करने के लिए, एंड देन 2 सेकंड में ही वो कॉल अटेंड करके वापस आ जाता है। एंड देन वो लोग, अगला सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे वो लोग स्कूल में बैठे होते हैं। एंड देन जो किरिशिमा होता है वो बता रहा होता है कि ये जो लड़की गायब हुई ना, इसके पास एक विक्टिम भी पाया गया था, जो कि ओनर है वहाँ के बहुत सारे, टोक्यो के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का। एंड उसने भी बताया कि जो कह सकते हैं ये जो लड़की है इसको कोई उठा के ले गया है। तभी जो यूजिनो होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की सीट पे बैठे हो, तुम्हें वहाँ से उठ जाना चाहिए। तो किरिशिमा उस बात को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है क्या कि मैं तो, ये जो विक्टिम है ये उस लड़की का, यानी कि शियोरी अकाजा का चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो हो सकता है इसने उसकी मदद की हो। पर जो यूजिनो होती है वो बार बार उसे कह रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम दूसरे की सीट पे बैठे हो। तो जो किरिशिमा होता है कहता है कोई बात नहीं, मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकता हूँ। उसके बाद वो बताता है तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं क्लेन्स हैं, जिसकी वजह से उन सभी क्लेन्स का कुछ कुछ इलाकों पे कब्जा है, एंड हर स्ट्रीट को उस क्लेन के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम्हारा क्लेन है वैसे ही मेरा क्लेन है याकुजा, और उस क्लेन का काफ़ी सारे स्ट्रीट्स पे, कह सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पे कब्जा है, एंड उन स्ट्रीट्स को वो हमारे नाम से ही जाना जाता है। एंड ये सुनकर जो कहते हैं यूजिनो होती है पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में ऐसा भी है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिनो जो होती है वो कार में बैठी होती है एंड जा रही होती है। तभी वो सामने बैठे हुए आदमी से, बॉडीगार्ड से बात करती है और कहती है कि क्या मैं जो हूँ ना अपना हेयर ड्रायर अपने घर पे ही भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे कहाँ पे अच्छा हेयर ड्रायर मिलेगा। वो उसे बताता है आराम से, बहुत ही प्यार से। ये सुनकर जो यूजिनो होती है वो कहती है चलो इतने दिनों में कम से कम मैं किसी अच्छे इंसान से तो मिली, वरना अभी तक जितने मिले थे सारे ही तोड़ फोड़ करने वाले थे। उसके बाद उससे पूछती है अच्छा मैंने, तुम्हें पता है जो क्या कहते हैं जो किरिशिमा है उसने फोर्सफुली याकुजा क्लेन को ज्वाइन किया है। तो बताता है कि हाँ ये सही है। एक्चुअली मैंने भी ये बात सुनी थी कि जब वो सेकंड ईयर में था तब उसने इसे ज्वाइन किया था। जब वो सेकंड ईयर में था तब मैं उससे मिला था पहली बार, जब मैंने उसे देखा था। पर मैंने भी ये बात सुनी है कि उसने बचपन में ही इस क्लेन को ज्वाइन किया था। दरअसल बात ये थी कि जब वो छोटी क्लास में था तब उसने 5th ग्रेड में, तब उसने अपने क्लासमेट्स को और साथ ही बड़े क्लासमेट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, उनकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दी थी। जिसके बाद से उसकी जिम्मेदारी याकुजा क्लेन ने ली, और क्योंकि वो याकुजा क्लेन के ही लीडर के भाई का बेटा है तो वो एक तरीके से हमारा वारिसी हुआ याकुजा क्लेन का। वो सोचकर एकदम हैरान हो जाती क्या एक छोटे से बच्चे ने 20 से ज्यादा लोगों की हड्डियां तोड़ दी। इसके बाद वो जैसे ही उनकी कार एक ट्रैफिक में फंसती है, वो देखती है साइड में जो लड़की जो यूसिनो होती है, वो जो गायब हो जाती है लड़की, वो दिख रही होती है उसे। वो उसको पहचान लेती है उसके टैटू से, एंड वो उसको पहचानने के बाद कॉल करती है किरिशिमा को। उसको बताती है कि मैंने जो है वो उस लड़की को देखा, अकाजा को, यहाँ पर अकाजा की डॉटर को, क्या तुम आ सकते हो जल्दी से यहाँ पे। वो मुझसे बताता है कि तुम जिस इलाके में हो वो इलाका मेरा नहीं है, पर वो जो इलाका है वो तुम्हारा है। तभी जो यूजिनो होती है वो कहती है मैं अपने लोगों से बात कर लेती हूँ, पर तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको पता चलता है कि वो कहाँ पे है, टोक्यो के नॉक्स शहर में होती है वो। एंड वो वहाँ पे जाता है, एंड उसके बाद वो लोग हमें अगला सीन दिखाया जाता है प्रेसिडेंट याकुजा का, जो कह रहे होते हैं कि किरिशिमा को तुम मत रोको, वो जो भी होगा वो लोग खुद भुगतेंगे उसकी बात, उनकी चीज़ें। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरिशिमा एंड यूजिनो दोनों के दोनों उस, कह सकते हैं, उस डिस्को में जाते हैं जहाँ पे वो लड़की गई होती है। एंड उस डिस्को में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हुई होती हैं, कोई किस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। ये देखकर जो यूजिनो होती है कहती है ये क्या कर रहे हैं, पर इनके पेरेंट्स यहाँ होते तो क्या होता, तुम सोचते नहीं हो। तो किरिशिमा कहता है कोई भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आता है। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है शिनोरी अकाजा का, जो कि बैठी होती है अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त से पूछ रहे होते हैं क्या यहाँ पे ड्रिंक करना सही है, कोई आएगा तो नहीं। वो कहते नहीं यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, और मैं काफ़ी दिनों से अपनी चाहती थी अपने पेरेंट्स से भाग के यहाँ पे आना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे से हमेशा रोक टोक करते रहते हैं, क्योंकि मैं एक लीडर की बेटी हूँ। एंड देन मैंने 500 मिलियन येन भी ले रखे हैं, चोरी करके आई हूँ। उसके बाद वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारे पैसे खर्च कर दोगी। तो कहती है नहीं, मैंने सारे के सारे पैसे इस कसिनो में लगाए हैं एंड सारे अमीर इंसानों को बुलाए हैं, तो मेरे पैसे खर्च होने से और डबल हो जाएंगे। ये बात सुनकर जब ही किरिशिमा उसके दरवाजे पर लात मारता कहता है वाह इतनी बढ़िया बातें हो रही हैं, 500 मिलियन,
काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम हो कौन? से कहता है मैं हूँ गाकू मियामा का बेटा का ग्रैंडसन क्रिशिमा मियामा। उसके बाद वो लोग कहते हैं मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, बट हाँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जरूर जाऊँगा क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है, कुछ माफिया तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी वो माफिया आते हैं एंड यूजिनो को धक्का देते हैं जिससे यूजिनो गिर जाती है एंड उसके चोट लग जाती है। ये देखकर किरिशिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो मारना शुरू करता है सबको। एंड एक के मुंह पे कह सकते हैं, एक के मुंह पे वो स्ट्रॉ जो होती है उससे मारता है जिससे उसके आँख फूट जाती है। एंड बाकी लोगों को बहुत ही ज़्यादा घूंसे मारता है। एंड घूंसे मारने के बाद तभी जो यूजिनो होती है वो देखती है कि जो किरिशिमा कितना ज़्यादा ताकत है पर उसके अंदर जरा भी पावर नहीं है मुझसे लड़ने की। तभी उसके अंदर एकदम से पावर आ जाती है, हेयर ड्रायर लेके आती है एंड किरिशिमा के पीछे से एक लड़का उस पर वार करने वाला होता है, एक माफिया, वो उसके सर पे मारती है अपने हेयर ड्रायर, जिससे हेयर ड्रायर भी टूट जाता है बट उस लड़के के सर से खून निकलने लगता है। एंड देन ये देखकर किरिशिमा उसके ऊपर और ज़्यादा पागल हो जाता है, उसको प्यार और ज़्यादा होता है उससे। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो किरिशिमा होता है उस लड़के को मारता है, कहता है तुमने मेरी लड़की को मारा, तुमने उस लड़की को मारा जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद कहता है तुम क्या उसे छोड़ सकते हो? उसके बाद किरिशिमा कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड वो उसे पकड़ लेता है यूजिनो को। देन अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग स्कूल में होते हैं। किरिशिमा के मुंह पे काफ़ी सारी चोटें लगी होती हैं उस लड़ाई के दौरान। एंड साथ ही में किरिशिमा जो होता है वो यूजिनो को पैसे देता है 10 मिलियन, जो कि उसके हिस्से की होती है क्योंकि उसने भी उसमें मदद की होती है उस लड़की को पकड़वाने में। एंड देन अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिनो उसे कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते ही हो तो मेरे साथ तुम चलोगे शॉपिंग करने के लिए। एंड देन वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं एंड यहीं पे जो एपिसोड 2 है वो खत्म जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।